हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी वेब पेज से एसक्यूएल के टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस का टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डेटाबेस है टाटा स्टील नाम से और टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। फ़िलहाल इसमें इतना सारा डेटा है इतना। तो मुझे इंसर्ट करना है तो मैं सारे पहले डेटा को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है? ईएमपी टेबल। इतना मैं कर देता हूँ, सारा डेटा डिलीट। ठीक है, अभी देखिए फ़िलहाल मेरे पास एक भी डेटा नहीं है, तो मैं इसमें डेटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा। अब मैं चलता हूँ वेब पेज में। तो ये वेब पेज मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस तरह का कुछ लुक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक टेबल टैग का यूज किया है। टेबल में मैंने 1 2 3 4 5 रो मैंने क्रिएट किया है और उसमें 3 रो में 2 टीडी का इस्तेमाल किया है। एक दो और सबसे लास्ट वाला और फर्स्ट रो में उसमें मैंने एक टीडी को कॉल स्पेन करके 2 टीडी के बराबर असाइन किया है। तो उसके लिए सोर्स में आते हैं चेक करने के लिए। देखिए टेबल टैग है और बीच में लाने के लिए मैंने सेंटर टैग का यूज किया है। ऊपर से मैंने मार्जिन दिया है, टॉप मार्जिन। तो उसके लिए कोडिंग जो किया है मैंने, देखिए सबसे पहले से किसे हमको सेंटर में लाना है। तो पूरा डिव मेरा सेंटर टैग के अंदर है, तो सारा डिव मेरा बीच में आ गया। ठीक, अब ऊपर से हमें मार्जिन चाहिए, तो किस में मैंने टेबल में स्टाइल टैग का यूज़ करके मार्जिन टॉप 250 पिक्सल दिया है। बैकग्राउंड कलर ये सेट किया है। हाइट मैंने टेबल का सेट किया है। विथ ये दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस टेबल को भी, इस बटन को भी सेंटर में लाना था, तो इसे भी मैंने सेंटर टैग का यूज करके बीच में लाया है। ठीक है, और अब ये सारा डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा, हर 3 टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मैं इस कॉलम में इंसर्ट करूँगा। 1 2 3। तो उसके लिए मैंने कोडिंग जो किया है ये बटन के क्लिक पे, तो हमें कोडिंग करना है बटन के क्लिक पे। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोडिंग करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने कनेक्शन रेडी किया है उस डेटाबेस का। ठीक है, जिसमें ये सर्वर का नेम है, ये डेटाबेस का नाम है और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, मतलब इसमें विदाउट ऑथेंटिकेशन ट्रू है। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो कमांड का जो मैंने यूज़ किया है वो इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल वैल्यूज। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है जब मैं इंसर्ट करता हूँ। जब इंसर्ट कर रहा था इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल वैल्यूज में एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू और तीसरा वैल्यू। अब ये मेरा डायनेमिक डेटा है, इसमें इंसर्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैंने ये टीएक्सटी बॉक्स का जो टेक्स्ट है फर्स्ट कॉलम में से इंसर्ट करने की कोशिश किया है, सेकंड में से और थर्ड में टीएक्सटी नेम को। ठीक है, चेक कर लीजिए। इसका आईडी है टीएक्सटी आईडी, इसका टीएक्सटी सैलरी और इसका टीएक्सटी नेम। तो उसके लिए फिर मैं एक बार और टाइप करके दिखाता हूँ। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी। इसके करते कैसे हैं, एसक्यूएल कमांड। ठीक है, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब हमें क्वेरी लिखना है, तो क्वेरी लिखने के लिए ये तो फिक्स रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल, उसके बाद वैल्यूज। तो मैं इसे एच टाइप कर दिया। अब पहले जब स्ट्रिंग हम इनपुट करते हैं तो उसे सिंगल कोट में लेते हैं। ठीक है, अब प्लस को कॉन्केटेनेट करने के लिए ठीक है, डबल कोट प्लस txt id डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस
ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो दे रहा हूँ वो वैल्यू कॉमा सिंगल कोट डबल कोट प्लस, ऐसे याद रखते हैं। TXT सेकंड जो कॉलम ऐड होगा वो TXT सैलरी का वैल्यू जाएगा, डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस, फिर डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर कॉलम कॉमा, फिर सिंगल कोट डबल कोट प्लस TXT नेम डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट मतलब इस आईडी का टेक्स्ट में ही तो वैल्यू है ना, फिर प्लस डबल कोट सिंगल कोट फिर ब्रैकेट, फिर कॉमा कनेक्शन और उसके बाद सेमीकोलन। इस तरह से ये मेरा क्वेरी और कनेक्शन रेडी हो गया है CMD में। तो इसे में हमें डेटा अडेप्टर का ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि डेटा अडेप्टर एडेप्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, और डेटा अडेप्टर जब यूज करते हैं तो देखिए ऊपर में जब हम डेटा लेके आ रहे थे तो कहीं भी मैंने कनेक्शन ओपन नहीं किया था, क्योंकि जो डेटा अडेप्टर रहता है वो ऑटोमेटिक कनेक्शन ओपन कर लेता है। तो यहाँ फिलहाल डेटा अडेप्टर यूज नहीं किया तो कनेक्शन ओपन किया मैंने, और उसके बाद फिर CMD को एग्जीक्यूट किया है। इस लाइन से क्या होता है, जब हम यहाँ क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी लिखने के बाद ये जो हमने एग्जीक्यूट किया है ना ऐसे, तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए इस लाइन को लिखा गया है ताकि वो CMD को ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करे। फिर कनेक्शन क्लोज कर दिया है, और ये LBL मैसेज का मैंने कंट्रोल लिया ये, तो इसका टेक्स्ट को मैंने सेट कर दिया है डेटा इंसर्टेड, ताकि हमको पता चले कि डेटा इंसर्ट हो गया। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैंने चेंज कर दिया, रेड कर दिया है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चेक करके दिखा देता हूँ फिर से एक बार कि एक भी डेटा नहीं है, ठीक है। EMP ID 152 ले लेता हूँ, सैलरी 18,000 और नाम कुछ इस तरह से, ठीक है। सबमिट करते हैं। ये डेटा इंसर्ट करके एक मैसेज दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ क्या मैं डेटा इंसर्ट हो गया। यस, डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एक वेब पेज से डेटा किसी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ये मैंने कनेक्शन किया है, ये कमांड के लिए लाइन है जिसमें क्वेरी लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू EMP टेबल वैल्यूज, यहाँ पे फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा एंड थर्ड डेटा। फर्स्ट डेटा इसके टेक्स्ट से आ रहा है जो मैं इनपुट कर रहा हूँ, ये सेकेंड टेक्स्ट से आ रहा है, थर्ड टेक्स्ट से आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है। और कनेक्शन ओपन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कनेक्शन क्लोज हो गया है और मैंने मैसेज दिखाया है, ठीक है। इस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल में, किसी वेब पेज के थ्रू। थैंक यू।